महाराष्ट्र में नई सरकार के बढ़े कयास, बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार पर मंथन तेज। दिल्ली बनी धुरी, अब एक्शन में अमित शाह। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना, सुबह मुंबई से दिल्ली के लिए पकड़ी चार्टर्ड फ्लाइट। गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। गुवाहाटी से दिल्ली आ सकते हैं शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे, फडणवीस से कर सकते हैं मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राज्यपाल से नहीं करेगी संपर्क, सियासी संकट पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। सरकार पर मंडराते संकट के बीच एक्शन में सीएम उद्धव ठाकरे, बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के हवाले से सामने आया महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट की संभावित सरकार का फॉर्मूला। शिंदे गुट को मिल सकते हैं 8 कैबिनेट मंत्री पद, सीएम डिप्टी सीएम पर मंथन। महाराष्ट्र की संभावित नई सरकार में शिंदे गुट को 5 राज्य मंत्रियों का पद भी मिलने की संभावना। संभावित सरकार में बीजेपी के से आ सकते हैं 29 मंत्री पद। संभावित सरकार में शिंदे खेमे से एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, बच्चू काड़ू बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट के दीपक केसरकर, प्रकाश आबिदकर, संजय रायमुलकर, संजय शिरसाट को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों संग बैठक, भविष्य की रणनीति पर मंथन। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट के बीच बोले संजय राउत, गुवाहाटी में मौजूदा विधायक बागी नहीं है, अभी सभी गुवाहाटी में 11 जुलाई तक करें आराम। कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग हैं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा या देशामध्ये। संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र की जनता उद्धव के साथ, पूछा महाराष्ट्र में सरकार बना कौन रहा है, बीजेपी या सेंट्रल एजेंसी। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर संजय राउत का बयान, राज्यपाल पहले से पेंडिंग फाइल निपटाएं। संजय राउत ने फडणवीस को विपक्ष में ही बने रहने की दी नसीहत, कहा शिवसेना के अंदरूनी मसले में न दे दखल, महाराष्ट्र को इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं मिला। संजय राउत को जमीन घोटाले में आज ईडी से पूछताछ के लिए भेजा गया है समन, राउत ने समय मांगा, अलीबाग में सभा का दिया हवाला। सियासी रणनीति बनाने के लिए उद्धव के साथ एनडीए नेताओं की बैठक, नाना पटोले का दावा, हमें है पूरा बहुमत। बीजेपी नेता सुधीर मुंगेवार ने कहा महाराष्ट्र में उपजे सियासी संकट का बीजेपी से लेना देना नहीं, हम नजर रखेंगे और इंतजार करेंगे। शिव सैनिकों को एकजुट रखने के प्रयास में आदित्य ठाकरे शाम 6 बजे नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव से की बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग, दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी में बताया स्वाभिमान की लड़ाई। एकनाथ शिंदे गुट ने की उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग, का अल्पमत में है सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत छोड़े कुर्सी। दीपक केसरकर ने चिट्ठी में एनसीपी के साथ शिवसेना के रिश्तों पर उठाए सवाल, संजय राउत को बताया शरद पवार के गले का ताबीज। एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना, नवाब मलिक का दिया हवाला, लिखा दाऊद के समर्थक से कैसा रिश्ता। एकनाथ शिंदे गुट पर शिवसेना का पलटवार, संजय राउत बोले एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद ही उन्हें मिला था मंत्री पद, अब तक क्यों नहीं छोड़ा। बदलते सियासी हालात के बीच शिव सैनिकों का बढ़ रहा आक्रोश, कई जगह बागी विधायकों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव ठाकरे समर्थकों का हंगामा, बागी नेताओं का पुतला फूका। शिरडी में शिवसेना समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की, बागी विधायकों के खिलाफ निकाली थी रैली। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का जलाया पुतला, दहिसर में राउत के दिए बयान से थे खफा। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिव सैनिकों ने निर्दलीय विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़, शिंदे गुट भड़का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा है वकील, मानसा कोर्ट में बार एसोसिएशन की रेजोल्यूशन किया गया पास, कोई भी वकील नहीं लड़ेगा लॉरेंस का केस। लॉरेंस के वकील उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अधिकार के हनन की दी दलील, कानूनी मदद की लगाई गुहार। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। रात करीब 11:30 बजे हुआ हादसा, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। हादसे के वक्त मलबे में थे 21 लोग, 10 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। 6 लोगों का फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। देर रात आदित्य ठाकरे घटनास्थल पर पहुंचे, आदित्य ने कहा मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकालें और कल सुबह बैठ के ये बिल्डिंग जो है उनको खाली कैसे कर सके और डिमोलिश कैसे कर सके, ताकि आजू बाजू के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हादसे के दौरान सुधीर ने बताया बीएमसी ने इस इमारत को खाली करने की दी थी चेतावनी, इसके बावजूद इसमें 8 से 10 किराएदार रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने साड़ी के जरिए किया रेस्क्यू। पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, विधानसभा के सामने आवाज की बुलंद। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन, कांग्रेस के नेताओं ने की शिरकत। पंजाब में आप ने सरकार
पंजाब में आप सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। 300 यूनिट फ्री बिजली समेत किसानों और छात्रों के लिए किए कई बड़े ऐलान। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर की चर्चा। स्टार्टअप पर फोकस करेगी राज्य सरकार। प्रदेश के छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। ओल्ड न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मुकेश शर्मा मामले में सुर्खियों में आए थे मोहम्मद जुबैर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की गिरफ्तारी की निंदा। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी की निजी सचिव पीवी माधवन के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला ने लगाया है रेप का आरोप। आरजेडी ने नीतीश को दी पीएम की दौड़ में शामिल होने की नसीहत। का तेजस्वी को दें सूबे की कमान और खुद बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नीतीश को आरजेडी की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। सबराज चौधरी बोले पीएम पद और बिहार के सीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी को गाली देने वाले बंगाली यूट्यूबर को मिली जमानत। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर गोवा से हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल के बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात। कई योजनाओं की रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। रैली में गिनाई केंद्र और एमपी सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित धरने में हुए शामिल। बिहार के हाजीपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस एसएसबी जवानों के साथ एसडीएम ने की होटल्स की छापेमारी। 12 लड़के लड़कियों को पकड़ा। यूपी के अलीगढ़ में छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने भाई बहन पर किया धारदार हथियार से हमला। भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। असम के बोगाईगांव पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद 6 करोड़ 26 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। पथरिया थाने के बोताई गांव में मामला। घर से खेलने के लिए निकले थे दोनों मासूम। राजस्थान के अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। SC/ST के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी घूस। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता समेत कई लोगों की गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति कुर्की। भूमाफिया के 25 ठिकानों पर लिया एक्शन। यूपी के मेठी में 21 दिन बाद लापता शख्स का जंगल में मिला कंकाल। परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। हत्या की आशंका। यहाँ के आरा में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। अस्पताल में बच्ची भर्ती। एक पड़ोसी पर लगा रेप का आरोप। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में ऑटो रिक्शा पलटने से 5 साल के बच्चे की मौत। रिक्शे में सवार थे 9 बच्चे। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। यूपी के फतेहपुर में आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए बुजुर्ग की हुई हार्ट सर्जरी। कानपुर कार्डियोलॉजी में किया गया सफल ऑपरेशन। यूपी के टावर में दोस्त की मदद करने आए लड़के की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। जसवंत नगर के पाठकपुरा मोड़ पर हुई पीट कर हत्या। महाराष्ट्र के कुल्ला में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल की बरामद। महाराष्ट्र के सांगली में सामूहिक खुदकुशी मामले में नया मोड़। गुप्त धन के लालच में हत्या का खुलासा। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में गंगा सागर तालाब में डूबी 3 छात्राओं का शव बरामद। मृतकों ने परिजनों को 4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। यूपी के बिजनौर में दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए आरोपी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। आरोपी के बाल काटे। 4 आरोपी गिरफ्तार।